कर्ण ने श्री कृष्ण पर क्यों चलाए? 18 घातक बाण क्या था? रहस्य कर्ण और श्री कृष्ण। 18 बाणों की कथा महाभारत, भारतीय महाकाव्य, अपने भीतर अनगिनत कहानियों और गूढ़ तथ्यों को समेटे हुए है। इनमें से एक कथा कर्ण और श्री कृष्ण के बीच युद्ध के दौरान घटित होती है, जिसमें कर्ण द्वारा श्री कृष्ण पर 18 बाण चलाने का वर्णन मिलता है। हालांकि यह कथा महाभारत के मुख्य ग्रंथ में नहीं है, फिर भी यह लोक कथाओं और कथाओं में सुनी और सुनाई जाती है। इस कथा का न केवल ऐतिहासिक बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है। कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, जिसे दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वह सूर्य पुत्र था, लेकिन उसकी जीवन यात्रा हमेशा संघर्षों से भरी रही। जन्म से ही उसे अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। कुंती, उसकी मां, ने उसे जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था, जिससे वह एक सारथी अधिरथ द्वारा पाला गया। उसकी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए बीती कि उसे उसका असली अधिकार कभी नहीं मिला। उसकी वीरता, दानशीलता और महारथ उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा रहना पड़ा, जो अंततः कौरवों का साथ देने का कारण बना। कर्ण का जीवन युद्ध, मान सम्मान और आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। वह महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक है, जो अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार था, लेकिन उसके भीतर एक योद्धा और एक धर्मशील व्यक्ति भी था। यही संघर्ष उसे श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़ा करता है, जो धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। यह पांडवों और कौरवों के बीच एक निर्णायक संघर्ष था, जिसमें श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बने। इस युद्ध का हर दिन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का भी प्रतीक था। कर्ण कौरवों के सेनापति होने के नाते अर्जुन से भिड़ने के लिए तैयार था। वह जानता था कि अर्जुन की सफलता में श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि वे अर्जुन के मार्गदर्शक और संरक्षक भी थे। उनकी उपस्थिति अर्जुन के लिए एक अभेद्य कवच के समान थी। कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण चरण चल रहा था, कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। यह युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण था, क्योंकि कर्ण का पराक्रम और अर्जुन की वीरता दोनों अपने चरम पर थे। कर्ण का इरादा था कि वह अर्जुन को हराकर युद्ध का परिणाम बदल दे। इस निर्णायक युद्ध के दौरान कर्ण ने श्री कृष्ण को महसूस किया कि वे अर्जुन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह जानते हुए कि अर्जुन श्री कृष्ण के बिना उतना प्रभावी नहीं होगा, कर्ण ने श्री कृष्ण पर हमला करने का निश्चय किया। उसने अपने धनुष पर 18 बाणों को चढ़ाया और श्री कृष्ण की ओर चला दिए। पहला बाण श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा और उसे नीचे गिरा दिया। यह कर्ण के पराक्रम का प्रतीक था, जिसने एक बार के लिए श्री कृष्ण के दिव्य रूप को चुनौती दी। इसके बाद कर्ण ने एक एक करके 17 अन्य बाणों को चलाया। इन बाणों का लक्ष्य श्री कृष्ण के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता से इन सभी बाणों का प्रभाव नष्ट कर दिया। हालांकि कर्ण ने श्री कृष्ण पर ये बाण चलाए, लेकिन वह उनकी दिव्यता को नुकसान नहीं पहुंचा सका। श्री कृष्ण ने न केवल उन बाणों को सहा, बल्कि उन्होंने कर्ण की चुनौती को भी स्वीकार किया। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि अधर्म, कर्ण जो अधर्म के पक्ष में खड़ा था, कभी भी धर्म श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता। जब कर्ण ने श्री कृष्ण पर बाण चलाए, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन बाणों को सहा। उन्होंने कर्ण के पराक्रम को स्वीकार किया, लेकिन यह भी समझाया कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, जिसमें धर्म हमेशा विजयी होता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि उसकी वीरता और युद्ध कौशल महत्वपूर्ण है, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है, इसलिए उसकी जीत असंभव है। श्री कृष्ण ने यह भी संकेत दिया कि कर्ण का यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वह धर्म के खिलाफ लड़ रहा है। यह एक गूढ़ संदेश है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, अगर वह गलत पक्ष में है तो उसका कोई महत्व नहीं। इस कथा का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व अत्यधिक है। 18 बाणों का चलना 18 अध्यायों की गीता
और महाभारत के 18 दिन के युद्ध का प्रतीक माना जाता है। यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की निरंतरता को दर्शाता है। कर्ण का श्री कृष्ण पर बाण चलाना यह दिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह धर्म को पराजित नहीं कर सकता। कर्ण के बाण इस बात का प्रतीक हैं कि संसार के सभी प्रलोभन, मोह और माया श्री कृष्ण के सत्य और धर्म के सामने क्षीण हैं। यह भी कहा जाता है कि कर्ण का यह प्रयास उसकी आंतरिक पीड़ा और संघर्ष को दर्शाता है, जहां वह जानता था कि वह गलत पक्ष में है, लेकिन फिर भी वह अपनी परिस्थितियों के कारण उस ओर खड़ा था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।